शाकिए गुलफाम ने रखी है भर के शराब, शाकिए गुलफाम ने रखी है भर के शराब, डर है उड़ जाए ना परी बन के शराब। जी हाँ, शराब भी परी बन के उड़ सकता है, चाहे आप किसी भी मर्तबान में रखो, किसी भी बर्तन में रखो, किसी भी शीशे में रखो, किसी भी संदूक में रखो, परी बनकर उड़ जाता है। यूं तो हम जिक्र कर रहे हैं सबसे चमत्कारी प्रदेश का, वो चमत्कारी प्रदेश जहां लाखों लाखों लोगों को कागज पे नौकरियां मिल जाती हैं, दावे में नौकरियां मिल जाती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर कुछ नहीं होता। हम बात कर रहे हैं चमत्कारी महाराज के चमत्कारी प्रदेश की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की। यूं तो पड़ोसी राज्य है दिल्ली का उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्तर प्रदेश में इन दिनों जो जो चमत्कार सामने आ रहे हैं उसको देख करके आपके होश उड़ जाएंगे। यूं समझिए पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, नासा और हमारे यहाँ के साइंटिस्ट भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे कि वाह, वाकई बड़ा चमत्कारी है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में जरा सुन तो लीजिए। ये शाकी, शराब, मैखाना, शीशा, कांच, ये कहीं दूर की नहीं, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। जरा सुन तो लीजिए क्या माजरा है। क्या आपने कभी चूहों के उद्दंड के बारे में सुना है? चूहे क्या क्या कर सकते हैं? मसलन चूहे आपके घर के सामान खा सकते हैं, मंदिर के नीचे रखा प्रसाद खा सकते हैं, बहुत से आपके चीनी खा सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं, अंडे फोड़ सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि शराब पी जाए, वो भी लाखों के? योगी बाबा के राज्य में आखिर हो क्या रहा है? खबर सुन लीजिए, बड़ी हैरानी वाली है। और इस खबर के ही नहीं, ये खबर अंत नहीं है। इस खबर के बाद हम आपको इतने वाक्य बताएंगे शराब पीने के चूहों के जरिए कि आपके होश उड़ जाएंगे कि होली पर उतने लोगों ने शराब नहीं पी होगी, दिवाली पर उतने लोगों ने शराब नहीं पी होगी, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, इन राज्यों में उतने लोगों ने शराब नहीं पी होगी जितना चंद चूहों ने शराब पी डाली है, और वो भी कानून के मुहाफिजों की निगरानी में। और ये खबर कहीं और के नहीं, उत्तर प्रदेश के एटा की है। और एटा के देहात पुलिस कोतवाली के स्ट्रॉन्ग रूम में रखा हुआ शराब चूहे पी गए। और सिर्फ पी ही नहीं गए, पेटियों को भी चबा गए। यानी जिन पेटियों में, जिन कार्टन में रखे गए थे, उनको भी चूहे कुतर गए, खा गए, गटक गए, और उसका एक सुराग भी नहीं छोड़ा। कितने शातिर हैं वो चूहे। और शातिराना देखिए किससे खेल रहे हैं, पुलिस से। और यहाँ की पुलिस ने चट से पता लगा लिया कि ये सारा कांड तो चूहों का है, क्योंकि चूहों ने बोतल भी चबा गए, और चूहे प्लास्टिक की बोतल भी खा गए, शीशे की बोतल भी खा गए, और शराब तो गटक ही गए, एक दो नहीं 35 लाख की शराब। और फिर क्या हुआ? जब आला अधिकारियों तक, आला अफसरान तक, महकमे में ये जानकारी फैली कि वाह, हमारे यहाँ के चूहे तो बड़े ही कारनामे वाले हैं, बड़े ही अपरंपार हैं, इन चूहों की कृपा तो देखो, इन चूहों ने लाखों की शराब को गटक लिया है। जब जांच हुई तो पता ये चला कि एक लोकल के गैंगस्टर को पुलिस वालों ने ही शराब दे दिया। और कहां बेचा? गुंडों की चौखट पर, मवालियों की चौखट पर, गैंगस्टर की चौखट पर। जो तो विकास दुबे एक ही था कानपुर में, लेकिन एटा में गैंगस्टर भी थे। और उत्तर प्रदेश की पुलिस तो कितनी माहिर है गाड़ी पलटने में, लेकिन मतलब के लिए शराब भी पलट सकती है। किसकी चौखट पर? गुंडों के, बदमाशों के चौखट पर। और आगे देखिए किस्सा क्या है, मामला खुलता कैसे है। मामला खुलता यह है कि चूहों ने अवैध शराब को तो पी डाला, और जब इसकी जांच होने लगी तो पता ये चला कि जो है एक गैंगस्टर जो है बंटू यादव, उसको जो है इन लोगों ने शराब बेच दी, थाने वालों ने। और जब हो हल्ला शुरू हुआ, मीडिया में बातें आनी शुरू हुई, तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हुई, तब पुलिस ने झटपट जांच किया, आला अफसरान ने जांच किया, और वहां के थाना प्रभारी और मुंशी को फौरन सस्पेंड कर दिया, उनके खिलाफ ही केस दर्ज किया है, मामले में जांच कर रहे हैं। और इसके लिए पूरी जानकारी बकायदा, चूंकि बड़ा ही हाई प्रोफाइल यह मैटर था, 30-35 लाख की शराब, चूहे गटक गए। मामूली से चूहे कितने बड़े बड़े कारनामे कर गए, लेकिन पुलिस के कारनामे जो टेबल के नीचे से हो रहे हैं वो देख लीजिए। उसके बाद एटा की पुलिस ने FIR दर्ज की और इसके बारे में खुद ट्वीट करके जानकारी दी। लेकिन वाकई क्या कहा है किसी ने, शाकिए गुलफाम ने रखी तो है भर के शराब, शाकिए गुलफाम ने रखी तो है भर के शराब, डर है उड़ ना जाए शीशे से परी बन के शराब। यानी शीशे से परी बन के शराब ना उड़ जाए, इसलिए शराबों को बचा करके रखिए। और अब बताते हैं, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही घटना नहीं है, और भी है, यूपी है, बिहार है, आपको हरियाणा भी ले चलेंगे। और ये सारे राज्य देखिए बड़े ही कमाल वाले हैं, और सब के सब जो है ना बीजेपी शासित ही है, भगवाधारी ही है। देखिए
शराब की एक और कारनामा हम आपको दिखा देते हैं और कहाँ की है। सबसे पहले आप देख लीजिए 25 फरवरी 2020 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, खबर छापी है दैनिक जागरण ने। फर्रुखाबाद में चूहे भी हो गए शराबी, गटक गए माल खाने में रखी जब्त की गई शराब। यानी कि मालखाने में जो रखी शराब थी, ये शराबी चूहे इतने शराबी थे कि वो मालखाने में रखी शराब को ही गटक गए। और चूहे ने मामूली शराब नहीं पी, और ये जो खबर है उसमें मामूली शराब नहीं थी, बहुत ज्यादा शराब थी और पी गए। और पी गए तो फिर कहाँ पूछने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं, आते हैं बरेली की। और दो साल पहले की बात है, 27 दिसंबर 2018 की ये खबर है, पत्रिका ने लिखी है। और क्या लिखी है, बरेली उत्तर प्रदेश से लिखा है कि चूहे पी गए 700 लीटर शराब। चूहे पी गए 700 लीटर शराब, पुलिस को मैखाने में मिला सिर्फ खाली केन, यानी खाली डब्बे ही छोड़ गए पुलिस वालों के लिए। शुक्र है कुछ दिन और बचते तो वो भी कबाड़ में बेच के पुलिस वाले खा जाते और हजम भी कर जाते, डकार भी कर लेते। तो इस तरह से ये शराब होती है। और सुनिए, बात करते हैं दूसरे राज्यों की। और दूसरे राज्यों में क्या, बात कर लेते हैं बिहार की। और बिहार में सुनिए, बिहार में कहाँ की खबर है। बिहार में जो है खबर है 21 फरवरी 2021 कटिहार बिहार में ही पड़ता है। और वहां भी दैनिक जागरण में खबर लिखा है। और क्या लिखा है जरा उसको भी देख लें। बिहार के शरारती चूहे पहले पी गए शराब, कुतर गए बांध, अब चट कर गए दवा। यानी सोच लीजिए, यानी पहले इतने शरारती ये हैं कि शराब भी पी गए और बांध भी कुतर गए। यानी बांध, जो पुल बनते हैं, बांध बनते हैं, उनको भी चूहे कतर के चले जाते हैं। और कुछ नहीं बचता तो जो दवाइयां रखी होती है मेडिकल स्टॉक की, उनको भी चूहे खा जा रहे हैं। हद है, बीमार भी नहीं पड़ते, अपनी जरूरत की दवाओं को खुद चूहे खोज ले रहे हैं। और इसी खबर में, यानी दैनिक जागरण के 21 फरवरी 2021 के इसी खबर में, कटिहार के ही जो ये खबर है उसके सब हेडलाइन में लिखा हुआ है कि बिहार के शरारती चूहों ने शराब पीने के बाद बांध को तर डाला और अब कारनामा कर दिखाया है। कटिहार जिले के दवा केंद्र में रखी दवा को जो है खत्म कर गए और स्लाइन भी पी गए। अब स्लाइन क्या होती है, हो सकती है ये कोई दवा हो, लिक्विड हो, या जो इंजेक्शन देने वाली जो हो सकता है, जो वाटर हो, उसको पी गए हो। लेकिन खैर चलते हैं, बात करते हैं खट्टर सरकार वाली। और खट्टर वाली जो सरकार है वो 9 मार्च फरीदाबाद की घटना है। और 9 मार्च 21 फरवरी फरीदाबाद हरियाणा की घटना है। ये एनबीटी ने लिखा है, हरियाणा पुलिस का गजब दावा, चूहे गटक गए 29 लीटर शराब। यानी 29 लीटर शराब जो है वो चूहे गटक गए। यानी कि बड़े से बड़ा कारनामा करिए और इल्जाम लगा दीजिए बेचारे चूहों पर कि चूहे शराबी भी हैं, मवाली भी हैं, अय्याश भी हैं। यहां तक कि उनके पास पेट में इतना बड़ा इंजन है कि वो शीशी, बोतल, कांच, लोहे, सबके केन भी चबा जाते हैं, बोतल भी चबा जाते हैं। और उनके नजर से कुछ बचता ही नहीं है, यहां तक कि वो कार्टन भी चबा जाते हैं जिसमें जिन पेटियों में रख रख के शराब रखी होती है। तो जाहिर सी बात है, पुलिस और प्रशासन की मिली भगत से ही इन चीजों का अंजाम दिया जाता है और मामला खुलता ही है, आज नहीं तो कल। लेकिन सवाल है कि उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, लेकिन बिहार की बात तो सबसे अलग है। वहां तो बाकायदा इसके लिए कानून है और सख्त कड़ी सजा का देने का वहां पर प्रावधान है। और वहां भी चूहे जो है शराब पी जाते हैं। और इन दिनों फिलहाल अगर कुछ सालों की बात की जाए तो हमने आपको चंद घटनाएं बताई। सिर्फ गूगल पे आप इतना डाल करके देखिए कि चूहे पी गए शराब, और उसके बाद आपको दर्जनों ऐसे मामले मिलेंगे जिसमें चूहों ने बड़े बड़े कारनामे कर दिए और पूरे के पूरे मैखाने को चट कर गए। जाहिर सी बात है, चूहों पर इल्जाम थोपना बहुत आसान है, सरकार के लिए भी, प्रशासन के लिए भी। और चूहे के रूप में छुपे हुए हैं सत्ता के अंदर बैठे दलाल, और सत्ता के अंदर बैठे छुपे हुए खाकी के अंदर बैठे डाकू। और शायद यही वजह है इतने बड़े बड़े मामले हो जा रहे हैं और चूहे पी जाते हैं शराब। और इसी के साथ मैं आपको एक और शेर सुनाना चाहूंगा, और शेर बड़ा ही पुराना है और बड़ा ही मजेदार है, और सुन करके आप समझ जाएंगे कि आखिर इस शेर का मायने क्या है। शराब बंद हो साकी के बस की बात नहीं, शराब बंद हो साकी के बस की बात नहीं, तमाम शहर है 2-4-10 के बस की बात नहीं। समझ लीजिए, तमाम शहर है शराबी, किसी के बस की बात नहीं। 2-4-10 तो उनके आगे कोई मायने नहीं रखते। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। विभाग निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते किसी और वीडियो में एक नई खबर साथ। जय हिंद।